मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी किसी राइटर ने नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव ने लिखी है। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे जान के किसी की भी रूह कांप जाए। तो क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वेरोनिका की कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू होती है 15 जून 1991 के रात के 1:30 बजे। पुलिस इमरजेंसी पे कॉल आती है, एक लड़की की कॉल जो कि बहुत डरी हुई है। वो मदद के लिए चिल्ला रही है, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये मुझे मार देगा। पुलिस वाले उसके घर की तरफ पहुंच रहे, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है, उसके घर में है कौन। वो लड़की अभी भी चिल्ला रही है कि मुझे बचा लीजिए, ये हम सबको मार देगा। आखिरकार पुलिस वाले उसके घर में पहुंचते हैं, वो उसके घर घुसते हैं और ऐसा नजारा देखते हैं जिसे देख के उन सब का रोम रोम कांपने लगता है। तो क्या था ये नजारा, कौन थी ये लड़की, ये सब जानने के लिए हमें 3 दिन पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि 12 जून 1991 को। मूवी हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर वेरोनिका की तरफ लेके जाती है, जो कि अपने घर में अपने 3 भाई बहन और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और वो अपनी भाई बहनों का ख्याल रखती थी। उसकी माँ इन लोगों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन वेरोनिका अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी। वो अपने भाई बहनों को तैयार करती थी, उन्हें अपने साथ लेके स्कूल जाती थी। वो सब भी वेरोनिका को बहुत मानते थे। वो लोग स्कूल पहुंचते हैं। आज कोई मामूली दिन नहीं है, आज सूर्य ग्रहण का दिन है और पूरे स्कूल वाले सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं। वो लोग अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण को कैसे देखना चाहिए कि हमारी आंखें खराब ना हो। लेकिन वेरोनिका और उसकी दोस्त रोजा का तो कुछ और ही प्लान है। वो लोग क्या प्लान बना रहे हैं, वो लोग सूर्य ग्रहण देखने जाएंगे नहीं, वो लोग आखिर करेंगे क्या। सारी क्लास ऊपर छत की तरफ जाती है, लेकिन रोजा और वेरोनिका कहीं और जा रहे हैं, उनका कुछ और प्लान है। रोजा वेरोनिका से कहती है कि हमारे साथ डायना नाम की एक लड़की भी आएगी, वो मेरी नई नई दोस्त बनी है। वेरोनिका ये सुन के परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें उसे बताने की क्या जरूरत थी कि हम क्या कर रहे हैं। रोजा उसे समझाती है कि डायना का बॉयफ्रेंड अभी अभी मरा है, वो उससे बात करना चाहती है। हमें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग डायना के मरे हुए बॉयफ्रेंड से बात कैसे करेंगे, लेकिन ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वो लोग स्कूल के नीचे बेसमेंट में जाते हैं और तब वो लोग ओजा बोर्ड को निकालते हैं। जिन्हें पता नहीं है मैं बता देता हूँ, ये बोर्ड आत्माओं को बुलाने के और उनसे बात करने के काम में आता है। वेरोनिका को भी अपने मरे हुए पापा से बात करनी है, उसे अपने पापा की बहुत याद आती है। वेरोनिका अपने पापा की फोटो लेके आई है। वो लोग बोर्ड पे उंगलियां रखते हैं और आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण का दिन इसलिए चुना है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन ही आत्माओं की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए वो सूर्य ग्रहण के दिन आत्माओं को बुलाना चाहती है। पहले तो उन्हें ये सब मजाक लग रहा है कि अरे कौन आत्मा आएगी, कहाँ से आएगी, कुछ नहीं आएगा। लेकिन उन्हें कुछ देर के बाद ये पता चल जाता है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि असलियत है। बोर्ड में वेरोनिका की उंगली अचानक हिलने लगती है। वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर आया है। रोजा और डायना अपनी उंगलियां हटा लेते हैं, लेकिन वेरोनिका अपनी उंगली हटा नहीं पाती और अचानक से बेसमेंट का बल्ब फट जाता है। बेसमेंट में चारों तरफ अंधेरा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। रोजा चिल्ला रही है कि टॉर्च कहाँ है, टॉर्च कहाँ है। वो लोग टॉर्च चलाते हैं और देखते हैं कि वेरोनिका बेहोश है, वो तड़प रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वेरोनिका के साथ ये हुआ क्या है। रोजा और डायना बहुत घबरा रहे हैं। रोजा डायना को कहती है कि जाओ बाहर जाके मदद लेके आओ। डायना मदद लेने के लिए बाहर चली जाती है। रोजा वेरोनिका को देखती है कि वेरोनिका कुछ बोल रही है। रोजा वेरोनिका की बात सुनती है और उसकी बात सुन के रोजा को एक झटका लगता है। रोजा कांपने लगती है। आखिरकार रोजा ने सुना क्या, वेरोनिका क्या बोल रही थी, हमें कुछ नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है। वेरोनिका को डॉक्टर के पास ले जाया गया है। डॉक्टर वेरोनिका को कहती है कि शायद तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, अपना ख्याल रखो। लेकिन ना डॉक्टर को ना वेरोनिका को मालूम है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। वेरोनिका क्लास से बाहर निकलती है। वो अपने भाई बहनों को समझाती है कि आज जो कुछ भी स्कूल में हुआ घर जाके माँ को बताने की जरूरत नहीं है, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। वो लोग घर जा रहे हैं और तभी उसका छोटा भाई ये कहता है कि सिस्टर डेड तुम्हें देख रही है। सिस्टर डेड वेरोनिका के स्कूल में पढ़ाती थी, जो कि बिल्कुल अंधी थी और सबने उनका नाम सिस्टर डेड रखा था। कौन है ये सिस्टर डेड,
कहां से आई है, क्या कर सकती है, इनकी भी अपनी एक कहानी है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। सिस्टर डेथ को देख के वेरोनिका भी परेशान है कि आखिरकार वो उसे देख कैसे रही है और क्यों देख रही है। वो अपने माँ के पास जाती है, माँ के कैफे में जहाँ उसकी माँ काम करती थी। वो अपनी माँ से कुछ बात करना चाहती है लेकिन उसकी माँ काम में इतना बिजी है कि वेरोनिका उससे बात नहीं कर पाती। वो अपने भाई बहनों को लेके घर चली जाती है। वो अपने भाई बहनों को तैयार होने के लिए कहती है और वो खुद अपने कमरे में जाती है। उसके बैग में अभी भी वो ओजा बोर्ड है जो कि टूट चुका है। उसे कुछ अजीब लग रहा है। वो उस बोर्ड को उठा के ऊपर रख देती है। फिर वो अपने कमरे से निकल जाती है लेकिन तभी अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो अपने कमरे में दोबारा जाती है और देखती है कि उसका बैग गिरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैग गिरा कैसे, मैंने तो इसे ऊपर रखा था। वो फिर ऊपर रख देती है, फिर बाहर निकलती है और उसके बाद फिर वो बैग गिरता है। वेरोनिका को अब अजीब लग रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देती और बैग को अपने बेड के नीचे रख के चली जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त रोजा ने कॉल किया था और रोजा ने ये कहा है कि आज वो उसके घर नहीं आएगी। वेरोनिका को अजीब लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रोजा ने घर पे कॉल किया और रोजा ने उससे बात नहीं की। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? मेरी तबीयत खराब है और उसने एक बार पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। वेरोनिका को बहुत अजीब लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि रोजा आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन बेचारी वेरोनिका को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ खाने के लिए बैठती है। उसके भाई बहन बहुत आराम से खाना खा रहे हैं लेकिन वेरोनिका जाम हो चुकी है। उससे खाया नहीं जा रहा है। वो अपना चम्मच उठा नहीं पा रही है। उससे खाना खाया नहीं जा रहा है। वो कांप रही है। उसके भाई बहन भी डर रहे हैं कि वेरोनिका को आखिरकार हुआ क्या है। आखिरकार वेरोनिका उल्टी कर देती है और तब उसे होश आता है। वो पूछती है क्या हुआ, तो उसके भाई बहन उसे बताते हैं कि तुम कांप रही थी। वेरोनिका को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत है। वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटीनो को नहलाती रहती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है कि बाहर कुछ हो रहा है। वो बाहर की तरफ जाती है। बाहर वो निकल के आवाज का पीछा कर रही है। तभी उसका भाई चिल्लाता है। वो जाके दिखती है कि उसके भाई को किसी ने गर्म पानी में डाल दिया है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके भाई के साथ ये किसने किया। उससे इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई कि उसने पानी को इतना गर्म कर दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। रात होती है। वेरोनिका के सारे भाई बहन सो जाते हैं। वेरोनिका भी अपना काम करके सोने जा रही है लेकिन उसे ये नहीं पता कि एक साया धीरे धीरे करके उसके घर के अंदर आ रहा है। कौन है ये साया, क्या चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। वेरोनिका सो जाती है। अचानक वेरोनिका को एक आवाज आती है। वो आँख खोलती है तो देखती है कि उसके मरे हुए पापा उसके सामने है। वो उसे देख रहे हैं, वो उससे बातें कर रहे हैं। तभी एक साया आके वेरोनिका का गला दबाता है और वो वेरोनिका को अपने कब्जे में ले लेता है। वो वेरोनिका को कभी भी मार सकता है। और तभी अचानक वेरोनिका की आंखें खुल जाती है और हमें ये समझ में आता है कि वेरोनिका सपना दिख रही थी, लेकिन ये क्या सच में सपना था? आइए जानते हैं। इस सपने की वजह से वेरोनिका को उठने में देर हो गई है। अब उसे और उसके भाई बहनों को स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है। वो लोग किसी तरह से स्कूल पहुंचते हैं। वेरोनिका अपने क्लास में आती है। रोजा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो ये देखती है कि रोजा तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। वो तो डायना के साथ बात कर रही है। आखिरकार रोजा को हुआ क्या है? वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है? उसे बहुत बुरा लगता है। वो ये फैसला करती है कि वो नीचे बेसमेंट में जाएगी, देखेगी कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। वो नीचे बेसमेंट में जाती है लेकिन इससे पहले वहाँ कुछ हो पाता, वहाँ पर आ जाती है सिस्टर डेथ। सिस्टर डेथ वेरोनिका को देखती है और कहती है कैसी हो वेरोनिका? उसे भी समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। सिस्टर डेथ कहती है कि तुमने यहाँ पर जो किया है वो सही नहीं था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। वेरोनिका को समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टर डेथ किसके बारे में बात कर रही है, कौन मेरे पीछे पड़ चुका है। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो, वो हर जगह हर वक्त तुम्हारे साथ है। वेरोनिका को समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टर डेथ ये किसके बारे में बात कर रही है। क्या यहाँ सच में कोई आया था, कोई आत्मा आई थी? सिस्टर डेथ कहती है कि आत्मा तो आई थी लेकिन तुम्हारे पापा की नहीं, किसी और की। वेरोनिका डर चुकी है। वो समझ चुकी है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो बेसमेंट से बाहर निकलती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। वो अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करती है लेकिन रोजा अभी भी उसे इग्नोर कर रही है। उसे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन बेचारी के पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो अपने घर जाती है। रात हो चुकी है। उसके भाई बहन सो चुके हैं। वो भी सोने जाती है लेकिन तभी वो ये देखती है कि उसकी बहनों के कमरे में कोई साया जा रहा है और वो साया उसकी बहनों को मारने वाला है। वो भाग
के अपनी बहनों के कमरे में जाती है और तभी उसकी बहन चीखती है कि वेरोनिका तुम मुझे क्यों मार रही हो। वेरोनिका को समझ में नहीं आता कि मैं इसे कैसे मार रही हूँ, मैं तो इसे बचा रही हूँ। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे बस एक बात पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है। वो अपने भाई बहनों को लेके लिविंग रूम में चली जाती है। वो उनसे वादा करती है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसके भाई बहन सो जाते हैं लेकिन वेरोनिका जाग रही है। तभी अचानक वो देखती है कि वो साया दोबारा आ रहा है, लेकिन वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी माँ है। उसकी माँ देखती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो पूछती है क्या है ये सब, तो उसकी छोटी बहन कहती है कि यहाँ पर कोई भूत आया है। उसकी माँ को लगता है कि वेरोनिका सपने देख रही है। वो सबको जाके सुला देती है और वेरोनिका को कहती है कि क्या सपने देखती रहती हो तुम परी हो गई हो, बिहेव करो बड़े जैसा। लेकिन वेरोनिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए कि ये कोई सपना नहीं है। अगली सुबह उसके भाई बहन वेरोनिका के पास आते हैं। वो वेरोनिका के ऊपर चिल्ला रहे कि वेरोनिका उठो, हमें नाश्ता दो, हमें भूख लगी है। वेरोनिका उससे कह रही है कि रुको तुम लोग थोड़ी देर, लेकिन वो भाई बहन रुकते नहीं है। वो वेरोनिका को खाना शुरू कर देते हैं। वेरोनिका चिल्लाने लगती है। वो अपनी माँ को बुलाती है, उसकी माँ भी वहाँ आती है और वो भी वेरोनिका को मारने लगती है। अचानक से वेरोनिका की आंख खुलती है और हमें समझ में आता है कि वेरोनिका फिर से सपना देख रही थी। लेकिन क्या ये भी सपना था? वेरोनिका देखती है कि उसके बेड में खून लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं था। धीरे धीरे ये साया उसे मारने वाला है। वो अपने बेड का गद्दा ऊपर करती है तो देखती है कि उसके बेड के गद्दे में एक काली सी परछाई बनी हुई है। और सिर्फ उसी के बेड के गद्दे पे नहीं बल्कि उसके भाई बहन के गद्दे पे भी काली परछाई बनी हुई है। यानी कि ये परछाई उनके पीछे है। कौन है ये परछाई, कहाँ से आई है, क्या चाहती है, कुछ नहीं पता। वेरोनिका बहुत परेशान है। वो बाहर निकलती है। तभी वो ये देखती है कि उसका छोटा भाई एंटोनो कुछ कर रहा है। वेरोनिका उसके पास जाती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो। एंटोनो कहता है कि रात में पापा मेरे पास आए थे, वो मुझे बुक पढ़ के सुना रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां से मैं आया हूँ। वेरोनिका समझ जाती है कि ये उसके पापा नहीं बल्कि वही काला साया है। वेरोनिका अपने भाई को समझाती है कि दोबारा पापा तुम्हें दिखे तो उनसे बात मत करना और मेरा नाम चिल्लाने लगना, अपने कान बंद करना और सिर्फ मुझे आवाज लगाना। उसका भाई मान जाता है। अब वेरोनिका समझ जाती है कि उसे कुछ करना पड़ेगा। उसके और उसकी भाई बहनों की जान खतरे में। वो अपने भाई बहनों को अपनी माँ के पास छोड़ के सिस्टर डेथ के पास जाती है। उनसे पूछती है कि ये कौन है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या चाहता है मुझसे। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि ये वही साया है जिसे तुम लोगों ने बुलाया था। तुम लोगों ने दरवाजा खोल तो दिया लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। जब तक तुम दरवाजा बंद नहीं करोगी तब तक ये साया जाएगा नहीं और ये तुम्हारे भाई बहनों के लिए आया है, ये उनका शिकार करेगा। वेरोनिका को समझ में नहीं आता कि कौन सा दरवाजा मैं बंद करूं। तभी वहाँ पर दूसरी टीचर आ जाती है और वो सिस्टर डेथ को वहाँ से लेके चली जाती है। जाने से पहले सिस्टर डेथ ये कहती है कि जो तुमने किया था उसे सुधारो। वेरोनिका को उनकी बात समझ में नहीं आ रही है लेकिन उनकी बात फालतू नहीं है। इन बातों के पीछे कुछ तो मकसद है। वेरोनिका ओइजा बुक लेती है और उसमें पढ़ती है कि उन्होंने क्या गलत किया है। तब उसे पता चलता है कि ओइजा बोर्ड से कभी भी आत्मा को गुड बाय कहे हुए उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने गुड बाय कहा नहीं तो वो आत्मा आपके साथ ही रह जाएगी। वेरोनिका समझ जाती है कि उन्हें एक बार फिर से ओइजा बोर्ड में काम करना पड़ेगा। वो अपनी दोस्त रोजा के पास जाती है। उससे कहती है कि हमें दोबारा ओइजा बोर्ड में आके आत्मा को गुड बाय कहना पड़ेगा, लेकिन उसकी दोस्त मना कर देती है। वेरोनिका उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें। रोजा कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। वेरोनिका कहती नहीं, बताओ क्या कहा था मैंने। तब रोजा बताती है कि तुमने मुझसे ये कहा था कि आज रात यानी कि 15 जून को तुम मरोगी और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वेरोनिका को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्या वो साया उसे मारने वाला है, वो भी आज रात। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे आत्मा को गुड बाय कहना ही पड़ेगा। वो अपने घर जाती है और अब वो अपने भाई बहनों के साथ आत्मा को बुलाने वाली है। वो अपने भाई बहनों को कहती है कि अपनी आंखें बंद रखना। वो आत्मा को बुलाती है लेकिन क्या ये आत्मा इतनी आसानी से यहाँ से जाएगी, ऐसा लगता तो नहीं है। ये आत्मा वेरोनिका से कह देती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वेरोनिका समझ जाती है कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वो आत्मा एंटीनो को लेके चली जाती
जाती है। वेरोनिका अपने भाई को ढूंढती है और देखती है कि उसका भाई बाथरूम में। वो अपने भाई को उठाती है और अपनी बहनों के साथ उस फ्लैट से बाहर निकलती है। वो पुलिस को कॉल कर चुकी है। याद है ना, कहानी की शुरुआत में पुलिस को कॉल गया था, वो कॉल वेरोनिका ने ही किया था। पुलिस उसकी बिल्डिंग में कभी भी आने वाली है। वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ बाहर निकलती है। उसकी दोनों बहनें बाहर जा चुकी है, लेकिन वेरोनिका ये दिखती है कि उसकी गोद में उसका भाई तो है ही नहीं, यानी कि उसका भाई अभी भी ऊपर है। वो ऊपर कर क्या रहा है, वो किससे डर रहा है? वेरोनिका ऊपर की तरफ भागती है और यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वाले उसकी बिल्डिंग में आ चुके हैं और पुलिस वालों को देख के उसकी माँ भी वहाँ पहुँच चुकी है। वेरोनिका ऊपर की तरफ जाती है, उसे वो साया दिखता है जो धीरे धीरे वेरोनिका के कमरे में जा रहा है। वेरोनिका उस साए का पीछा करती है। वो कबर्ड खोलती है तो देखती है कि उसका छोटा भाई एंटीनो कबर्ड में छुपा हुआ है। वो अपने कान पे उंगली रखा हुआ है और एक नाम चिल्ला रहा है, वेरोनिका वेरोनिका वेरोनिका। वेरोनिका को समझ में नहीं आता कि उसका भाई ऐसा कर क्यों रहा है, वो उसे देख क्यों नहीं रहा है। तब वेरोनिका को असलियत समझ में आती है। उसे याद आता है कि उसने अपने भाई से क्या कहा था कि तुम्हें जब भी वो साया दिखे तो मेरा नाम लेना। वेरोनिका को समझ में नहीं आता कि अभी तो मैं हूँ। फिर उसे धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगती है कि वो काला साया कहीं बाहर नहीं था, वो वेरोनिका के अंदर ही था। वेरोनिका ही वो काला साया है। उस साये ने वेरोनिका के शरीर पे कब्जा कर लिया है। वेरोनिका समझ जाती है कि अगर उसे उसके भाई बहनों को बचाना है तो उसे खुद मरना पड़ेगा और अब वेरोनिका का वक्त आ चुका है। वो साया वेरोनिका के अंदर घुस जाता है, वेरोनिका का शरीर हवा में, और तभी उसी वक्त पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि वेरोनिका हवा में। उन सब की रूह कांप जाती है। वो एंटीनो को बचाते हैं और वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर जिसने ये रिपोर्ट लिखी थी वो वेरोनिका के घर में, और वो देखता है कि वेरोनिका की तस्वीर धीरे धीरे चल रही है। तभी उसे कॉल आता है कि वेरोनिका अब मर चुकी है। वो समझ जाता है कि इस काले साए ने वेरोनिका को मार दिया है। वेरोनिका ने अपने भाई बहनों को तो बचा लिया, लेकिन वो बेचारी खुद नहीं बच पाई। और इस सच्ची कहानी को उस पुलिस ऑफिसर ने अपने रिपोर्ट में लिखा, 15 जून की रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट आगे जाके वेरोनिका नाम की कहानी बनी। याद रखिएगा, आत्माओं को बुलाया नहीं जाता, क्योंकि वो आपके मर्जी से आ तो जाती है लेकिन जाती नहीं। याद रखिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।